नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। Good morning. Yes, Yes, am I talking to Amit Mitra? yes, ma'am. Yes, sir, I am Bushra. I am calling on the behalf of Crate and this call is recording for training and quality purpose. Mr. Amit, your Crate's 5 EMIs are pending. Ma'am, are you comfortable in national language? हिंदी? Yes, ma'am. हाँ जी सर, मैं हिंदी भी बोल सकती हूँ। अच्छी बात आपकी है क्रेट मैडम। की 5 EMI पेंडिंग है सर। हाँ, मेरा लेंडर कौन है मैम? IDFC? फर्स्ट बैंक बोलो मैडम। यस, IDFC फर्स्ट बैंक सर। कितना आउटस्टैंडिंग है मैडम? आपकी 4 EMIs है सर और एक EMI जो आपकी है 1705 वाली, उसकी 45,846 है एंड सेकंड जो आपकी है 1701 वाली, उसकी है आपकी 61,127 रुपए की। और तीसरी जो आपकी EMI है 3,125 रुपए की, उसकी आपकी 75,608 रुपए की। और आपकी फोर्थ EMI है 3,423 रुपए की, उसकी आपकी EMI है 1,23,012 रुपए की। मैडम इतना सारा लोन आपके बैंक ने पास कैसे कर दिया? तो हमको ट्रैप में फंसाया मैडम। सॉरी, हमको ट्रैप में फंसा दिया आपकी बैंक ने। हमारी बैंक ने क्या सर? ट्रैप में फंसाया मैडम, मुझे मल्टीपल टैप कर दिए। देखो मेरा अभी मैं भर नहीं पा रहा हूँ। तो सर आपने लोन लिया था राइट सर? आपको जब जरूरत पड़ी थी तो आपने लोन लिया था राइट? इतना देना नहीं चाहिए ना आपको। सर आप पे डिपेंड करता है, आपने लोन लिया था राइट? नहीं मैडम, आरबीआई की गाइडलाइंस है ना, अनसिक्योर्ड आरबीआई की गाइडलाइंस है, अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है, आपको फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके कस्टमर का देना चाहिए। अब मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है मैडम, मैं कहाँ से? आरबीआई की गाइडलाइंस है ना, तो कस्टमर का फॉयर चेक करके उनको लोन दो। अभी मेरी इनकम है 1,000 रुपए की, आपने मुझे 10,000 का EMI बना दिया, मैं कहाँ से भरूंगा? सर आपने लोन लिया था तो आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आपको लोन मिला था राइट सर? तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे आपको मंथ चूज करने के लिए, 1 to 60 मंथ के लिए आप मंथ चूज कर सकते हैं। तो आपने अपनी मर्जी से ये चूज किए थे मंथ राइट? अरे मैं पूछने की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, मेरी बात समझो। जब मेरी सैलरी मेरी 1,000 रुपीज है, आप 10,000 का EMI बना देते हो, तो मैं 9,000 कहाँ से अरेंज करके भरूंगा? तो सर वो आप पे डिपेंड करता है ना टोटली। हाँ, अभी देखो आपने मुझे क्या बोला कि आपका सिविल स्कोर चेक करके दिया था राइट? जी। तो अभी मेरा सिविल स्कोर नहीं है मैडम, खत्म हो गया। 500 है मेरा सिविल स्कोर, अभी फंड तो है नहीं राइट नाउ मेरे पास में, कुछ कहाँ से देंगे? उस टाइम था ना सर जब आपने लोन लिया था उस हाँ, तो वो टाइम अच्छा जी काम करो, तो वो टाइम वापस लेके आओ। चलो मैं देता हूँ आपको पैसा, जो मेरा पहले का टाइम था वो लेके आओ रिटर्न। आप ला सकते हो? कैसे 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 सर? कैसे वो घूम गया मैडम टाइम, मेरा पहले का जो टाइम था ना, पुराना टाइम, वो कोई लेके गया, किसी ने चोरी कर लिया है। तो मैंने पुलिस स्टेशन में FIR किया है कि सर मेरा पहले का जो टाइम था ना, अच्छा टाइम था, वो कोई लेके गया है, तो प्लीज आप मुझे वो ढूंढ के ला के दीजिए। तो मुझे तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, जाओ यहाँ से, भगा दिया। सर आपकी जो EMI है वो आप कब तक पे करेंगे, आप ये बता दीजिए। बताया तो सही मैडम, मेरी 1,000 रुपीज इनकम है, आप 10,000 रुपीज हर महीने मेरे से मांग रहे हो, मैं कहाँ से भरूंगा? तो सर आपने जब लोन लिया था तो आपने कुछ सोचा होगा, उसके बेसिस पे लिया होगा लोन राइट? नहीं, आपने जब दिया था तो आपने कुछ सोचा होगा ना मैडम कि कस्टमर 1,000 रुपीज कमा रहा है तो 10,000 मुझे देगा कहाँ से वापस? सोचा होगा ना आपने भी कुछ। आपकी क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आपको लोन मिला था, वही तो बोल रहा हूँ। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके सर, एंड टोटली देखिए आपने लोन लिया है तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने का लोन ले रहे हैं, किस बेसिस पे ले रहे हैं, कितने मंथ का आप बना रहे हैं, कितनी EMI नहीं देखो, फिर तो मैं अभी एक RBI में कंप्लेंट डालता हूँ मैडम, एस्केलेशन डालता हूँ ये कॉल का, कि इन्होंने सब मुझे मेरा सोर्स ऑफ इनकम फॉयर चेक करके मुझे लोन दिया था, तो मेरी तो इनकम ही नहीं थी उस टाइम पे, तो इन्होंने लोन कैसे दे दिया? तो आपको तो मैडम बहुत पेनल्टी लगेगी आपकी बैंक को, शायद हो सकता है इसके ऊपर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। क्यों सर?
क्योंकि आपकी सैलरी देखो अभी 15,000 है और आपको कोई 80,000 का ईएमआई आपको बना देंगे लोन देके बैंक, तो आप कहाँ से भरेंगे मैडम? बताइए मुझे, भर सकते हैं क्या? मैंने अभी आपको बताया ना कि क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे अरे आपको मैम, लोन मिलते क्रेडिट हैं। स्कोर किसी का 900 होगा और उसके पास उसकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ होगी भी नहीं, तो क्या आप दे देंगे उसको पैसा? बताइए। सब पूरी डिटेल्स चेक करके ही अरे आपको लोन मैडम मुझे एक मिलता चीज है। बताइए, चलो मेरा अभी राइट नाउ जॉबलेस हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं और मेरा सिविल स्कोर 850 है, तो क्या आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे देंगे? यस और नो में आंसर दीजिए। मेरी नो सोर्स सर। ऑफ इनकम, हाँ तो फिर आपने कैसे दिया मुझे 4-4 5-5 लोन कर दिया, कैसे दिया आपने? जब ऑलरेडी आपकी वो बैंक में पूरा आरबीआई का एक रूल्स होता है मैडम कि एक कस्टमर को आप 2 लोन से ज्यादा नहीं दे सकते हो, वो भी उसकी 50% क्लोज होने के बाद उसको तीसरी लोन आप दे सकते हो। तो आपने तो 5-5 लोन मुझे दे दिए, मेरे को तो आपने मैडम बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया मैडम मेरे को आपने। अभी मैं कहाँ से पैसे भरूंगा आपको, बताओ मुझे? ऊपर से आप ये मेंटली मुझे हरेस कर रहे हो मैडम, स्पैम नंबर से मुझे कॉल कर रहे हो, फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है। तो सर आपकी ईएमआई के रिलेटेड कॉल है सर। तो मेरी आगे ईएमआई के आपको रिलेटेड कॉल है, जब मेरा सिविल स्कोर अच्छा था आपने मुझे दिया था, अभी मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया, अब मैं कहाँ से दूंगा पैसा? यही तो मैं आपको पूछ तो रहा आपने हूँ। किसी सर आपने कुछ सोच के ही अपनी ईएमआई की मंथली आपने अरे बनाई होगी कि मैंने इतने सोच मंथ की के आपने छोड़ दो, बनाई लेकिन है। आपने कुछ सोच के मुझे दिया होगा ना कि भाई इसकी 1,000 रुपीज इनकम है और मैं इसको 10,000 का ईएमआई बना तो रहा हूँ, तो सर ये अभी बंदा कहाँ मैंने से देगा? आपको अभी सर सब कुछ चेक होती है, सोर्स ऑफ अरे इनकम तो भी चेक चेक होती है और आपने वो तो क्रेडिट स्कोर मेरी भी चेक सोर्स होता ऑफ है। इनकम मैडम उसके देखो, बाद एक सेकेंड मैडम, अभी आप बैठे हो डायलर पे, हाँ जी आप अभी जॉब पे हो राइट? जी हो सकता है ये मैं जी आपका एस्केलेशन डाल दूं तो आपको टर्मिनेट हो जाएंगे, एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप सर पैसा आप कहाँ से एस्केलेशन भरेंगे? डाल भी देंगे तो सर देखिए एस्केलेशन अगर आप डालेंगे सर तो उससे कोई इशू भी नहीं होगा सर, बिकॉज नहीं मैं वो तो आपको नहीं जो होते, क्योंकि चीजें हैं बैंक वो वाले ट्रूली ही बता रही हूँ, थर्ड पार्टी को जो आपसे कोई केस देते झूठ हैं ना, नहीं गुंडे बोल रही होते हूँ हैं ना मैं। सब मैडम, वो सब गुंडे होते हैं, उनका सब सेटिंग होता है, उनको कुछ नहीं होता है मैडम, वो तो मुझे पता है। लेकिन जब ट्विटर पे डालेंगे ना मैडम नेशनल आईडी को टैग करके, तब पता चलता है, हाँ जी हमको पता है कहाँ पे एस्केलेशन डालना है। सर मैंने देखिए सर मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, अच्छा एक कोई मिनट आपके रुको, साथ फ्रॉड चलो अभी नहीं कर दिया आपसे मैं, अभी नहीं मैंने मैंने झूठ आपसे बुलाऊं, कोई अभी ओटीपी एक आपसे कोई सेकंड। डिटेल्स ओ मांगी। मैडम 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 हाँ मैडम जी ये सब टैक्टिक्स यूज मत हाँ करो, जी चलो मैं अभी आपसे झूठ बुलवाऊं। चलो आपका पूरा नाम बताओ। बुशरा परवीन नाम है सर मेरा। ओके, आपका एम्प्लॉय आईडी बताओ। एम्प्लॉय आईडी नहीं बता सकती, मैं चलो ऑथराइज एक नहीं हूँ, झूठ, सो सॉरी एक झूठ, आपकी एजेंसी का नाम बताओ। सर नहीं बता सकती, सॉरी मैं क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रही हूँ, बस मैं हो इतना गया बता मैडम, सकती आपने हूँ 3 आपको। आरबीआई की गाइडलाइंस को ब्रीच किया है, ऊपर से आप स्पैम नंबर से कॉल कर रहे हो मुझे। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस 17 जून 2018, ये गाइडलाइंस जारी की आरबीआई ने कि कोई भी कस्टमर का डेटा अगर थर्ड पार्टी को जाता है मैडम, तो वो कस्टमर अगर आपको आपकी एजेंसी का नाम पूछता है, आपकी एम्प्लॉय आईडी पूछता है, तो आपको वो बताना होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपने अगर डीआरए किया होगा तो, आर यू डीआरए सर्टिफाइड मैम? सॉरी सर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अच्छा, मतलब आप डीआरए भी नहीं हो, उसका मतलब तो मैं यही समझ लूंगा कि आप एक नॉन डीआरए बंदे को आपके एजेंसी वालों ने डायलर पे बिठा दिया है और वो कस्टमर से वो रिकवरी के लिए कॉल कर रहा है। एम आई राइट? आपको पता है ना मैडम, डीआरए सर्टिफाइड बंदा होना चाहिए ये फील्ड में। सर आपकी ईएमआई के रिलेटेड कॉल है। मैम मैंने कौन सा आपको बोला कि आपको मेरे को जीजा बनाना है, या आपकी छोटी बहन की या बड़ी बहन की मेरे से शादी करा दी? मैंने ऐसा बोला? आपको रिलेटेड कॉल है, मुझे पता है काय के लिए कॉल किया है। तो आप वहाँ कहाँ जा रहे ये हो? बता दीजिए ना सर कि ईएमआई आपको मेरे घर पे कोई रिश्ता लेके आना है क्या? कोई रिश्ता तो लेके आना नहीं है, मेरा आपका कुछ पर्सनली है नहीं, ना दोस्त हो, ना दुश्मन हो, ना मेरी गर्लफ्रेंड हो, ना मेरी बहन हो, कुछ भी नहीं हो आप, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, राइट? तो सर आप ईएमआई आपकी पेंडिंग है तो आप ये बता दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आपने जब मेरी सोर्स ऑफ इनकम 1,000 रुपीज थी, तो आपने 10,000 रुपीज की ईएमआई कैसे बना दिया? आप मुझे वो बताइए, आपने मुझे ट्रैप में फंसाया मैडम, आपको पता है आपने मुझे ट्रैप में फंसाया है। सर आपने लोन लिया है, टोटली आप पे डिपेंड आपने करता है दिया कि है ना, आप एक कितने का सेकेंड, लोन आपने लेंगे। मुझे दिया है ना, मुझे आपने दिया, मुझे आपने है ना, तो आपको ये नहीं पता है कि जब कस्टमर का सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, मैं इसको लोन दे देता हूँ। आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आप प्लीज फिक्स ऑब्लिगेशन फॉयर चेक करके फिर आप कस्टमर को लोन दो। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है? जी जी सर। तो कैसे दे दिया आपने मुझे, उसका जवाब दीजिए। देखो मैडम, आप जितना बोलेंगे उतना आप फंसेंगे, हो सकता है आपकी सैलरी होल्ड पे चली जाए मैडम, एफएनएफ पे चली जाएंगी मैडम ये, अगर मैंने एस्केलेशन डाल दिया तो। समझ रहे हो ना आप कि आप फॉल्ट पे आए हो 2-3 पॉइंट पे। आपने ना आपकी एजेंसी का नाम बताया, ना आपने एम्प्लॉय आईडी बताया, क्योंकि आपने खुद बोला है कि मैं ऑथोराइज नहीं हूं, उसका मतलब आप अनऑथोराइज पर्सन हो, आप कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते हो। आप डीआरए हो या नहीं हो ये भी आपने मुझे आंसर नहीं दिया है। तो नॉन डीआरए कॉलर अगर कॉल करता है कस्टमर को, तो हो सकता है आपकी एजेंसी को मैडम ताला लग जाए, वो दोबारा कभी कोई भी बैंक का पोर्टफोलियो नहीं ले पाएगी।
और आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर, रीजनल कलेक्शन मैनेजर, आपका RM, आपका ACM, सब के सब जाएंगे इसके अंदर, सबकी जॉब खाऊंगा। सर देखिए मैम, आपके लिए एक ही रास्ता बचा है, आप अनऑथराइज पर्सन हो, फिर यू आर अनऑथराइज पर्सन। देन मैम, अगर आप ऑथराइज नहीं हो तो आप मुझे कॉल कैसे कर रहे हो, कैसे मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हो, वो भी फोर्सफुली रिकवरी। मैडम सर मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। मैं कैसे मानूं आप कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो मैडम, मैं कैसे मानूं? नंबर स्पैम में जा रहा है। ऐसा कोई नंबर मुझे बैंक ने मेल नहीं किया कि सो एंड सो ये मैम, ये नाम की मैम सो एंड सो ये नंबर से आपको कॉल करेगी। और आपको एक पता है, आप ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो मैडम? जी सर। हाँ, तो आपको ये पता है आपको क्या बोलना चाहिए? ये कॉल सर कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने वो भी ओपनिंग में मुझे नहीं बोला है। सर मैंने आपको ये बोला था, कंफ्यूज मैडम, आप कंफ्यूज हो, ये कॉल में आप फंसे हो मैडम। अगर डाल दिया ना स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था सर। चलो ठीक है, दूसरा बात कर रही हूँ, ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के तो लिए। आपने कस्टमर की परमिशन ली, आपने कस्टमर की परमिशन ली कि सर ये कॉल रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो कस्टमर ने आपको ये बोला कि हाँ आप ये कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसा बोला आपको? नहीं बोला है ना अभी तक। बट मैंने आपको बता दिया था कि आपको आंसर देना चाहिए ना सर। मैम, आपको कस्टमर का रिप्लाई लेना चाहिए ना। आपका काम क्या है? कस्टमर को रिप्लाई देना, पूछना कि सर ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, क्या आपको एग्री हो आप? ये पूछना चाहिए ना आपको। आप तो फिर सीधा डायरेक्ट आपका तो चालू कर दिया आपने, आपका ये इतना EMI है, आपका ये 5 महीने से बैलेंस है, आपका ये इतना है, आपने तो वही स्टार्ट कर दिया। मैंने तो आपको बोला ही नहीं है आप रिकॉर्ड कर सकते हो ऐसा। सर मैंने आपको इन्फॉर्म तो कर दिया था ना। नहीं मैम, नहीं आपने चलो इन्फॉर्म किया, लेकिन आप आपकी एजेंसी का नाम क्यों नहीं मुझे नहीं बता रहे हो? एक काम कीजिए सर, इसके रिगार्डिंग ना मैं आपके एक बार सीनियर को शेयर कर देती हूँ। मुझे पता था सीनियर से कॉल बैक। सीनियर नहीं चाहिए मैडम मुझे, तुम्हारी एजेंसी का कोई भी मुझे ब्रोकर नहीं चाहिए मैडम। इंग्लिश में ब्रोकर बोलते हैं, शुद्ध हिंदी भाषा में उसको दलाल बोलते हैं, ठीक है? तो मुझे दलाल लोगों से बात नहीं करनी है। प्लीज आप मुझे कोई भी क्लाइंट से बात करवाइए, बैंकर से बात करवाइए, ठीक है? ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ सर, हाईलाइट कर दो। और आपके लिए बेटर यही होगा, आप हैंग अप बाय डायलर कर दीजिए मैडम ये कॉल को। अदरवाइज मैंने अगर एस्केलेट कर दिया ना इसको मैम, तो ZTP पक्की है। आपको पता है ना ZTP का फुल फॉर्म? हेलो, हाँ जी सर। ZTP का फुल फॉर्म पता है ना मैडम? जी सर। थैंक यू सो मच। हैंग अप बाय डायलर कीजिए मैडम। आपसे थैंक यू। ओके मैं मेंशन कर देती हूँ। थैंक यू फॉर चूजिंग केयर, हैव अ नाइस डे। हाँ।